हेलो एवरीवन, वेलकम टू के एम क्लासेज। मैं पवन कौशिक आपके अपने यूट्यूब चैनल के एम क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो एक बार सभी फ्रेंड्स जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, फिर हम उसके बाद आज की करंट अफेयर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैं दोस्तों आपको फुल डिटेल में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मैं आपको एक क्लास करवाऊंगा, ताकि एग्जामिनर किसी भी एंगल से हमसे क्वेश्चन पूछता है तो हमारा यहाँ से किसी प्रकार का कोई भी नंबर ना कटे। ओके, इस तरह से दोस्तों मैं आपको ये एक 20 मिनट की वीडियो, तकरीबन 20 मिनट की क्लास मैं आपको सब कुछ मैं आपको अच्छी तरह से क्लियर करवा दूंगा, अच्छी तरह से मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो जल्दी से आप कनेक्ट हो जाइए। ओके, और दोस्तों पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम टाइम टू टाइम अपडेट नोटिफिकेशन भी वहाँ पर हम डालते रहते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए। अभी तक आपने नहीं किया है और आप पहली बार जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए करंट अफेयर पढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, हम हर रोज पहले क्विज करते हैं। क्विज के अंदर 5 क्वेश्चन होते हैं और आज से दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्विज के अंदर मैं पुरानी करंट अफेयर्स डालूंगा, ताकि आपको साथ की साथ रिवीजन भी हो जाए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को लगेंगे वो मैं यहाँ पर डालूंगा। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आज क्विज का, भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत का सबसे ताकतवर हमारा भाई सुपर कंप्यूटर कौन सा है, आपको इसका नाम बताना है। हाल ही में किन किन देशों ने कोविशील्ड वैक्सीन को बैन कर दिया है? अपने देश के अंदर कोविशील्ड वैक्सीन को बैन कर दिया है किन किन कंट्रीज ने? ओके, ये आपको बताना है। भारत के पहले मंत्री कौन है भाई, जिन्हें टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन का पद मिला है? कैप्टन के पद पर हैं ये कौन से मंत्री हैं, क्या नाम है इनका टेरिटोरियल आर्मी में? एक प्रोग्राम है वन स्कूल वन आईएएस, यह प्रोग्राम हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? वन स्कूल वन आईएएस। ऐसा कौन सा राज्य है जिसने भांग की खेती को, ठीक है, भांग को इंग्लिश में बोलते हैं कैनाबिस, तो भांग की खेती को राज्य में लीगल करार दे दिया है। यानी आप अब इस राज्य के अंदर भांग की खेती कर सकते हो, यहाँ पर कोई मनाही नहीं है, यहाँ पर कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा। ओके, तो मैं यहाँ पर किस राज्य की बात कर रहा हूँ? तो ये दोस्तों आपके सामने आज की क्विज के क्वेश्चन। यदि आपको इनका आंसर पता है तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए, नहीं पता तो धैर्य बनाकर रखें। क्लास के लास्ट में इन सब क्वेश्चन के आंसर आपको बताऊंगा। दोस्तों आप डेली सुबह 7 बजे सुबह सभी जुड़ा करो। मैं वादा करता हूँ आपसे, आपकी जो तैयारी है करंट अफेयर की, ये आपके एक अच्छे लेवल की हो जाएंगी। ओके, डेली आपको करंट अफेयर देखनी है, ये नहीं करना है कि भाई आज हमने देख ली कल छोड़ दिया, परसों देख ली फिर छोड़ दिया। ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना है, ऐसे आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी। अब डेली आपको ये करंट अफेयर की क्लास, एक 15 से 20 मिनट की क्लास होती है तकरीबन, ये आपको देखनी है। ओके, चाहे आपको 24 घंटे में से 24 आवर्स में से आपको किसी भी टाइम आपको मौका लगता है उस टाइम देख लीजिए, ठीक है। नहीं तो आप कोशिश कीजिए कि डेली आप सुबह 7 बजे जुड़े। ओके, चलिए अब हम आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज करंट अफेयर का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना को शुरू किया है? अभी हाल ही में अंकुर योजना, आप नाम से समझ सकते हो, इस योजना के तहत जो अभी पेड़ पौधे लगाए जाएंगे मानसून के सीजन में, पौधारोपण के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा इस योजना के तहत, अंकुर योजना के तहत। तो ये भी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। ओके, देख लेते एक बार यहाँ पर आप फोटो में देख पा रहे होंगे, ये कौन है भाई? यहाँ पर ये है मध्य प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ओके, एक पेड़ को उगाते हुए, पेड़ को लगाते हुए, पानी देते हुए। ओके, तो दोस्तों उन्होंने कहा है कि यदि भाई जो भी सबसे ज़्यादा पेड़ लगाएगा, ओके, उसको हम एक अवार्ड से सम्मानित करेंगे, और उस अवार्ड का नाम है प्राणवायु अवार्ड। ठीक है, तो प्राणवायु अवार्ड देगा मध्य प्रदेश राज्य जो भी सबसे ज़्यादा पेड़ लगाएगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अंकुर योजना जो शुरू करी है, ये करी है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। यहाँ पर आप मध्य प्रदेश के बारे में आप जानिए, तो यहाँ पर आप रेड कलर में देख पा रहे होंगे, यहाँ मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। अच्छा दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? ओके, भोपाल से मुझे याद आया, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। ठीक है, अगला राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल यहाँ पर आनंदीबेन पटेल हैं। ओके, और मुख्यमंत्री यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान है। और लोकसभा की सीटें यहाँ पर 29 हैं, राज्यसभा की सीट यहाँ पर 11 हैं, विधानसभा की सीट 231 हैं। ये आपको याद रखना है। ओके, और मध्य प्रदेश के बारे में दोस्तों 2-3 पॉइंट मैं आपको बता दूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं।
एक तो दोस्तों आप याद रखिए, मध्य प्रदेश को, एमपी को हम टाइगर स्टेट बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइगर स्टेट किसको बोला जाता है, तो टाइगर स्टेट हम बोलते हैं एमपी को। ओके, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको भारत के अंदर सबसे ज़्यादा टाइगर देखने को मिलेंगे, बाघ देखने को मिलेंगे। ओके, 2019 की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार यहाँ पर 526 टाइगर हैं, 526। दूसरे नंबर पर आता है फिर कर्नाटक। ठीक है, दूसरे नंबर पर कर्नाटक। तो टाइगर स्टेट हम बोलते हैं मध्य प्रदेश को। और दोस्तों यही नहीं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क भी आपको मिलेंगे। 12 नेशनल पार्क है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क 12 हैं। ये आप याद रखिए, मध्य प्रदेश राज्य के अंदर। ओके, फॉरेस्ट एरिया भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, फॉरेस्ट एरिया भी आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलेगा। और जो दाल है, दाल, ठीक है, दाल का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है भाई, ये भी मध्य प्रदेश के अंदर होता है। और मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों आपको यूनेस्को की 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिलेंगी। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिलेंगी आपको 3। तो कौन कौन सी है, एक तो सांची का स्तूप, आप याद रखिए, सांची का स्तूप आपको कहाँ पर मिलेगा, मध्य प्रदेश के अंदर। एक भीमबेटका की गुफाएं, ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं भी आपको कहाँ पर मिलेंगी, मध्य प्रदेश के अंदर, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। और एक कौन सा रह गया भाई, सांची का स्तूप, भीमबेटका की गुफाएं, और एक खजुराहो के मंदिर, खजुराहो के मंदिर, ये भी आपको कहाँ पर मिलेंगे, मध्य प्रदेश के अंदर। ओके दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है, जो अभी हाल ही में यूनेस्को ने अपनी जो संभावित सूची जो जारी की है ना, जिसमें उन्होंने 6 साइट को शामिल करने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो आप ये बताइए कि क्या उन्होंने मध्य प्रदेश की भी कोई साइट है भाई, यदि है तो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है कौन सी साइट है। ओके, और मध्य प्रदेश के बारे में एक, हाँ, यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर्मदा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो नर्मदा जो महोत्सव है दोस्तों, ये मनाया जाता है मध्य प्रदेश के अंदर। ये भी आप याद रखिए, क्योंकि नर्मदा जो नदी है वो मध्य प्रदेश से ही अमरकंटक की चोटी से निकलती है। ओके, और एक नर्मदा महोत्सव से नर्मदा बचाओ आंदोलन भी आपने सुना होगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये कब शुरू हुआ था भाई, ये 1989 में। ये भी आप याद रखिए। तो इतना मध्य प्रदेश के बारे में आपको याद रखना है। ओके, भाषा यहाँ की हिंदी और सिंधी है। राज्य के पशु यहाँ का बारहसिंगा है। ओके, तो ये सब जानकारी आपको मध्य प्रदेश के बारे में याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की अभी हाल ही में। तो भाई विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भाई मुख्यालय कहाँ पर, हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो अभी हाल ही में जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने 74वीं, याद रखिए 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की है। ओके, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय आपको मिलेगा जिनेवा के अंदर। जिनेवा ये एक स्विट्जरलैंड का शहर है जिनेवा, लेकिन इसकी राजधानी तो बर्न है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, लेकिन जो इसका शहर है जिनेवा, यहाँ पर WHO का मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा। WHO का मुख्यालय यहाँ पर है। ओके, स्थापना WHO कब हुई थी भाई, WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल, याद रखिए 7 अप्रैल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1948 के अंदर। ओके, 1948 को इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल को। और 7 अप्रैल को दोस्तों मैं आपको बता दूँ, हम विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और आता भी है क्वेश्चन, तो हम कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को। ये आपको याद रखना है। और जो WHO के जो भाई हेड है ना, डायरेक्टर जनरल हैं, उनका क्या नाम है भाई, उनका नाम है टेड्रोस अधानोम। टेड्रोस अधानोम जो है, इसके डायरेक्टर जनरल का नाम है। और ये कहाँ से हैं, ये हैं इथोपिया से। इथोपिया एक कंट्री है, इथोपिया देश है, यहाँ से है टेड्रोस अधानोम। ये आपको याद रखना है। ओके, और डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में दोस्तों आप एक पॉइंट और आप याद रखिए, जो डॉक्टर हर्षवर्धन है ना, अभी इनको स्टॉप TB, याद आया कुछ, स्टॉप TB पार्टनरशिप का जो बोर्ड का जो चेयरमैन ही बनाया गया था। ओके, तो चेयरमैन ही बने हैं, स्टॉप TB पार्टनरशिप बोर्ड के चेयरमैन बने हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 2023 में चंद्रमा पर पानी की खोज के लिए अपना पहला मोबाइल रोबोट इनमें से कौन भेजेगा भाई। तो भाई 2023 में चंद्रमा पर पानी की खोज के लिए, कि भाई यहाँ पर पानी है कि नहीं है, कितनी क्वांटिटी में है, कौन से मिनरल्स हैं यहाँ पर, तो ये सब जानकारी के लिए, जानने के लिए 2023 में नासा जो भाई अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजेगा। ये आपको याद रखना, चंद्रमा पर। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि भाई चंद्रमा पर सबसे पहली बार जाने वाला व्यक्ति कौन है भाई।
किसने पहली बार चंद्रमा पर मून पर कदम रखा था? तो क्या नाम है उनका? उनका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये आप नाम याद रखिए। इन्होंने, मैं आपको डेट बताता हूँ आपको, इन्होंने 20 जुलाई 1969 को ये चंद्रमा पर गए थे, पहली बार पहला कदम रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर 20 जुलाई 1969 को। और इनका मिशन था अपोलो 11। मिशन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो अपोलो 11, अपोलो 11 इनका मिशन था। ओके, तो ये आप याद रखिए। और एक और मैंने अभी अभी पीछे पढ़ ही रहा था मैं, तो एक क्वेश्चन मैंने एग्जाम में देखा था चंद्रमा से कि भाई चंद्रमा की स्टडी को क्या बोलते हैं हम? चंद्रमा के अध्ययन को, तो इसको बोलते हैं हम सेलेनोलॉजी, SALENOLOGY, ठीक है, सेलेनोलॉजी हम बोलते हैं चंद्रमा के अध्ययन को, ये आप याद रखिए। ओके, तो अभी नासा भी जो है वो 2023 के अंदर चंद्रमा पर पानी की खोज के लिए अपना पहला रोबोट भेजेगा। ओके, याद रखिए। इसरो की बात करूँ तो इसरो की जो ये स्पेस एजेंसी है हमारी इंडिया की है। अच्छा, जाक्सा किसकी भाई? जाक्सा जापान की है। जापान की जो स्पेस एजेंसी है वो जाक्सा है। रोसकोस्मोस ये किसकी भाई? ये रसिया की, रसिया जो कंट्री है इसकी है भाई रोसकोस्मोस, ठीक है, क्या स्पेस एजेंसी। चलिए नासा की दोस्तों बात करता हूं, तो नासा के सबसे पहले फुल फॉर्म आप एक बार देख लीजिए, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, हेडक्वार्टर इसका आपको मिलेगा वाशिंगटन डीसी के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। फाउंडेड यानी स्थापना हुई थी इसकी 29 जुलाई 1958 को। और जो इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं यानी जो इसके हेड है वर्तमान में, वे हैं स्टीव जुरेक्जिक, ठीक है, स्टीव जुरेक्जिक। भाई जो भी है ये नाम आप पढ़ लेना, बड़ा अटपटा नाम है। इस तरह के नाम भाई मुझे बोलने में बड़ी दिक्कत होती है। ओके, तो मैंने इसको याद कर रखा है, ठीक है। स्टीव यदि मैंने ऑप्शन में दिखा, मैंने वहाँ पर क्लिक किया, मेरा एक नंबर पक्का हुआ, ठीक है। तो मैंने तो स्टीव याद कर रखा है, तो आप भी स्टीव याद कर लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में सीबीआई के नए डायरेक्टर कौन बने हैं भाई? तो अभी हाल ही में सीबीआई के नए डायरेक्टर कौन बने हैं, ये आपको आंसर बताना है इसका। तो ये बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल, यहाँ पर आप इनका फोटो भी देख पा रहे होंगे, ये हैं जो हैं सीबीआई के नए डायरेक्टर। ओके, सीबीआई की बात करूँ दोस्तों, तो इसकी स्थापना जो है भाई 1942 के अंदर सीबीआई की स्थापना हुई थी। अच्छा, फुल फॉर्म क्या है सीबीआई की? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसकी जो है फुल फॉर्म है। 1942 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और न्यू दिल्ली के अंदर इसका आपको हेडक्वार्टर मिलेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस तरह के संस्थाओं का जो हेडक्वार्टर है ना, वो नई दिल्ली के अंदर ही मिलेगा। यदि कभी भूल के क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन आ जाए, यदि आपको आंसर नहीं पता है तो आप न्यू दिल्ली आप कर सकते हो, दिल्ली के अंदर मार्क कर सकते हो। 100 में से 90% आपका वो नंबर ठीक हो सकता है, आपको नंबर मिल सकता है। ओके, याद रखिए। तो सीबीआई के नए डायरेक्टर बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल। ये भाई बता दूं मैं आपको इनके बारे में, ये आईपीएस अफसर है 1985 बैच के। ओके, और वर्तमान में ये जो है भाई सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल भी हैं, ठीक है, सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल भी हैं सुबोध कुमार जायसवाल। इससे पहले थे ऋषि शुक्ला, लेकिन अब बने हैं सीबीआई के डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल, याद रखिए। ओके, अगले क्वेश्चन तरफ हम बढ़ते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं भाई? तो यहाँ पर आप इनका फोटो देखिए, ये कौन है? ये हैं प्रशांत कुमार मिश्रा। प्रशांत कुमार मिश्रा बने हैं अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्यवाहक, ध्यान दीजिए, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा। ओके, और यहाँ पर ऑप्शन आप एक देख पा रहे होंगे, रविशंकर झा, ये कौन है भाई? ये है हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और ऑप्शन बी आप देख पा रहे होंगे, इंद्रजीत मोहंती, यह भी केरल राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश। ओके, और DN पटेल, ये है दिल्ली से, दिल्ली के जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश। ओके, प्रशांत कुमार मिश्रा अभी हाल में बने हैं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। तो ये आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में 2020-2021 में सर्वाधिक एफडीआई किस देश से आया? ठीक है, भारत के अंदर 2020-21 के अंदर सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ से आया? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो ये आया भाई सिंगापुर से। सिंगापुर से आया 29%, फिर उसके बाद आया अमेरिका से आया 23%, और फिर आया मॉरिशस से आया 9%, ठीक है, 9%। तो याद रखना सबसे ज़्यादा जो एफडीआई हमारा आया वो है सिंगापुर से, ये आपको याद रखना है। ओके, 2020-21 की बात करूँ तो सिंगापुर से सबसे ज़्यादा एफडीआई आया है। पिछले वर्ष को हम देखते हुए पिछले वर्ष से हमें ज़्यादा एफडीआई अब की बार मिला है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
किस देश की सेना ने कैबिनेट में फेरबदल के बाद देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को तीनों को गिरफ्तार कर लिया अभी? तो यहाँ पर मैं किस देश की बात कर रहा हूँ? तो यहाँ पर माली देश की बात कर रहा हूँ, जो कि दक्षिण अफ्रीका का देश है। इस देश की सेना ने कैबिनेट में फेरबदल होने के कारण राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री तीनों को गिरफ्तार कर लिया। एग्जैक्टली हुआ क्या था भाई? यहाँ पर देखो, जो यहाँ के राष्ट्रपति है ना, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और यहाँ की जो पार्लियामेंट है उसको जो है सस्पेंड कर दिया। तो ये बात जो है सेना को अच्छी नहीं लगी, ना खुश थे वो इस बात को लेकर। तो उन्होंने उसी वक्त जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तीनों को गिरफ्तार कर लिया। ये बात कर रहा हूँ माली देश की। माली, ये आपको याद रखना है, ये दक्षिण अफ्रीका का एक देश है। ओके, माली की दोस्तों मैं कैपिटल की बात करूं तो कैपिटल इसकी बुमाको है। मैंने पहले ही बताया था आपको, बमाको, ठीक है, बुमाको इसकी कैपिटल है, यानी राजधानी है। और यहाँ पर जो करेंसी चलती है, मुद्रा चलती है, वो चलती है फ्रैंक। फ्रैंक यहाँ पर भाई क्या चलती है? मुद्रा चलती है। और यहाँ पर आप देखिए माली यहाँ पर है, ठीक है, इसके दूसरी ओर नाइजीरिया, ठीक है, इस तरह के देश आपको देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लक्ष्मी भंडार परियोजना, छात्र क्रेडिट कार्ड पटल, राशन होम डिलीवरी योजना, यह योजना किस राज्य सरकार ने भी शुरू करी है? तो फोटो देखकर आप समझ सकते हो ये किसने करी है भाई? ये करी है पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने, ठीक है, पश्चिम बंगाल सरकार ने। लक्ष्मी भंडार जो परियोजना है, इसमें तो आप नाम से समझ पा रहे होगे कि भाई लोगों को राशन दिया जाएगा, ठीक है। गरीब जो लोग हैं, गरीब परिवार है, उनको महीने में ये सरकार 500 रुपये देगी। अपना भाई राशन वासन ले आना, 500 रुपये में काम अपना चला लेना। वैसे चलता क्या है आप देख सकते हो, 500 रुपये में होता ही क्या है, लेकिन 500 रुपये देगी लक्ष्मी भंडार परियोजना के तहत जो है पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं। ओके, इन्होंने ये योजना स्टार्ट करी है। छात्र क्रेडिट कार्ड जो पटल है, ठीक है, छात्र क्रेडिट कार्ड, इस योजना के तहत भाई आपको जो गरीब बच्चे हैं और जो हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, यानी वो और आगे पढ़ना चाहते हैं, तो उनको एक जो लोन देगी, 10 लाख रुपए तक का लोन देगी। सस्ता लोन है, 10 लाख रुपए तक का, उसको कम ब्याज की दर पे कुछ इस तरह कुछ लोन दिया जाएगा, 10 लाख का दिया जाएगा। वैसे एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, बस योजना पूछी जाती है। तो वैसे तो मैं आपको याद करने के लिए मैं यहाँ पर ये बातें जो है बता रहा हूँ। ओके, राशन होम डिलीवरी योजना, ये भी इसी तरह की योजना है, घर पर राशन दिया जाएगा। तो ये सब योजनाएं हैं पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ओके, पश्चिम बंगाल की मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर मैंने नेशनल पार्क आपके लिए यहाँ पर सभी टाइप कर दिए हैं। तो कौन कौन से हैं? बक्शा नेशनल पार्क, तो यहाँ पर आपको मिलेगा जल्दापारा, गोरुमारा, नियोरा घाटी नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क और सिंगालीला नेशनल पार्क। दोबारा रिपीट करता हूँ, बक्शा, जल्दापारा, गोरुमारा, नियोरा, सुंदरवन और सिंगालीला, ये सब नेशनल पार्क आपको दोस्तों कहाँ पर मिलेंगे? पश्चिम बंगाल के अंदर मिलेंगे। ये आप याद रखिए, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, भाई कौन क्या है यहाँ पर? तो राज्यपाल यहाँ पर जगदीप धनखड़ हैं। ममता बनर्जी दोबारा से चुनी गई हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। तो ममता बनर्जी यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। कोलकाता यहाँ की राजधानी है। लोकसभा की सीटें आपको 42 मिलेंगी। राज्यसभा की सीट यहाँ पर 16 और 295 दोस्तों आपको यहाँ पर विधानसभा की सीटें देखने को मिलेंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान योजना को किस राज्य की आरोग्यश्री योजना से जोड़ा गया है? वैसे ये आयुष्मान योजना है क्या भाई? देखो, इस योजना के तहत सबसे पहले तो आप ये जानिए कि शुरू कब हुई थी ये आयुष्मान योजना। तो ये योजना दोस्तों 23 सितंबर 2018 को ये योजना शुरू हुई थी झारखंड की राजधानी रांची के अंदर। ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था, ठीक है, 2019-20 के एग्जाम में ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था कि आयुष्मान योजना कब शुरू हुई और किसने शुरू करी और कहाँ पर शुरू हुई। तो 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई थी रांची में। इसकी जो योजना को शुरू किया गया था हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ओके, तो इस योजना के तहत दोस्तों 5 लाख रुपए तक का बीमा लोगों का होगा। 5 लाख रुपए तक का बीमा किया जाएगा। ओके, तो अभी हाल ही में जो आरोग्यश्री योजना है, तो आरोग्यश्री योजना को इस आयुष्मान योजना से जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर किस राज्य की बात कर रहा हूँ, किस राज्य की योजना है आरोग्यश्री योजना? तो ये है तेलंगाना राज्य की। तो अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य की जो आरोग्यश्री योजना है, इसको आयुष्मान योजना के साथ कोलैबोरेट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। ओके, चलिए तेलंगाना की दोस्तों बात करूँ तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। अच्छा, इसका गठन एग्जाम में पूछा जाता है। इसका गठन कब हुआ है तेलंगाना का? मैंने एग्जाम में एक बार देखा था।
तो 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो इसकी कमेटी बनी थी वो 2010 के अंदर बनी थी। ठीक है, 2010 के अंदर बनी थी कमेटी, 5 सदस्यीय कमेटी बनी थी 2010 के अंदर। लेकिन जो बिल पास हुआ था वो 2013 के अंदर हुआ था, और फिर जाकर 2 जून 2014 को जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर जो तेलंगाना राज्य बना था। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ पर राज्यपाल हैं। के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा की सीटें दोस्तों यहाँ पर आपको 17 मिलेंगी। राज्यसभा की सीट 7 और 119 यहाँ पर दोस्तों आपको विधानसभा की सीटें देखने को मिलेंगी। एक बार मैं क्लास की तरफ बढ़ता, अरे यार भाई क्लास बहुत लंबी हो गई, फटाफट से हम क्विज का आंसर करते हैं। भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है भाई? ये परम। ठीक है, परम सबसे भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। हाल ही में किन किन देशों ने कोविशील्ड वैक्सीन को बैन कर दिया भाई? तो ये क्या डेनमार्क, आइसलैंड और नॉर्वे ने। डेनमार्क, आइसलैंड और नॉर्वे ने, तीनों देशों ने कोविशील्ड वैक्सीन को बैन कर दिया है। भारत के पहले मंत्री कौन बने हैं भाई जिन्हें टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन का पद दिया है? तो ये बने हैं हमारे, नाम आप याद रखिए, अनुराग ठाकुर। वन स्कूल वन आईएएस प्रोग्राम राज्य लॉन्च जो है प्रोग्राम लॉन्च किया है किस राज्य ने? केरल राज्य ने। ऐसा कौन सा राज्य है भाई भांग की खेती को जिसने राज्य में लीगल कर दिया है? तो यह हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और जो क्विज के आंसर पूछे गए उनके आंसर जरूर बताया करो। ओके, तो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग KM क्लासेस।